फिरोजाबाद की सामाजिक संस्था सखी क्लब द्वारा एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया एक स्थानीय होटल कांता होटल में, और इसकी संस्थापिका श्रीमती शिवांगी शर्मा और अन्य सहयोगी सदस्य जो है रीमा यादव, आकृति सहयोगी, निक्की नरूला, रानी भरद्वाज आदि के सहयोग से ये कैंप लगाया गया, जिसमें कि सेवा देने वालों में डॉक्टर्स कृष्णकांत प्रेमी, डॉक्टर दीप्ति राजौरिया, डॉक्टर शिल्पी जी, डॉक्टर शिखा जैन, डॉक्टर SK रैना, डॉक्टर सुमित कुमार आदि ने अपना अमूल्य समय देकर संस्था का सहयोग किया। इस अवसर पर विभिन्न मरीजों ने अपने नामांकन कराए और चिकित्सा लाभ लिया। पेशा वीडियो रिपोर्ट रामेंद्र पाल सिंह, वेस्ट इंडिया आवर न्यूज़। हाँ, कैंप काफ़ी अच्छा आयोजन किया है, तो पेशेंट की संख्या भी अच्छी है। काफ़ी सारे पेशेंट ने आप किस रोग से संबंधित हैं? हम लोग पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन करते हैं, जैसे दूरबीन विधि से भी करते हैं या चीरे से भी करते हैं, और हर्निया की बीमारियां हैं, चाहे वो नेचुरल हर्निया हो या फिर वो ऑपरेशन के बाद हर्निया बना हो, उसके ऑपरेशन भी हम लोग करते हैं। और जो एसिड बनने की समस्याएं हैं, लोगों को पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, पेट में दर्द है, हाथों में रुकावट है, इनके ऑपरेशन भी हम लोग करते हैं और दवाइयों से इलाज भी करते हैं। जनरली पेट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो किस कारण होती हैं? मेन हमारी बीमारियां हैं एसिड बनने की समस्या। आजकल यहाँ जैसे मरीज आए 50 तो कम से कम 40 लोगों को पेट की समस्या यही थी कि या तो उनको जलन रह रही है या फिर लैटेंट टाइट आ रही है। तो ये सब हमारे खाने पीने की वजह से होता है। अगर हम अपने खाने पीने में पानी ज़्यादा पिएँ और फाइबर डाइट ज़्यादा खाएँ, फाइबर डाइट जैसे हमारी आएगी, फल जितने भी हमारे हैं, सब्जियाँ हैं, पत्तेदार सब्जियाँ हैं, और जो ककड़ी खीरा सलाद हम खाते हैं, इन सब में हाई फाइबर रहता है। तो ये और प्लस पानी ज़्यादा पीने से हमें ये बीमारियाँ नहीं होंगी एसिड बनने की। और जहाँ खान पान की बात आपने की है, तो ये फास्ट फूड जितने भी है, कितने फ़ायदा होते हैं, कितने नुकसान होते हैं? फास्ट फूड तो अपने पेट के लिए जहरी है। ये हमें कब्जी देगा, एसिड बनाने की जो समस्या है वो बढ़ाएगा, और आगे जाके आंतों में छेद होने की समस्या है, जिससे बोलते हैं कि आंतों में छेद होने से पेट में जो गंदगी भर जाती है, जिसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, परफोरेशन हो गया, वो सब भी होती है। इनसे आंतों की चिपकने की समस्या भी हो सकती है ज़्यादा फास्ट फूड खाने से, मैदा की वजह से। खासकर बच्चे ज़्यादा शिकार होते हैं, तो बच्चों को ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन है जो कि फास्ट फूड न खा करके वो चीज़ खाएं? बच्चे कर सकते हैं कि अपने घर पे ही, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हैं तो अपने घर पे अपनी मम्मी से बनवाएं ताज़ा, और उनके अल्टरनेटिव हम ढूंढें घर में कि चाउमीन है तो हम कुछ अच्छा शकरकंदी या आलू से लंबे लंबे काट के घर पे ही बनाएं। तो कुल मिला के घर पे ही कुछ बनाने की ट्राई करें जो दिखने में फास्ट फूड जैसा ही हो मगर हेल्दी हो। हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिसमें शायद दर्द नहीं होता है, लेकिन आमतौर पे हो जाती है तब मालूम पड़ता है। तो इससे पहले कोई ऐसा है उपाय है? बिल्कुल, काफ़ी लोग क्या है कि मरीज अस्पताल आता है या तो दर्द की वजह से जी, या उसको पता लगे कि कुछ उसकी जान को खतरा है तो ही आता है। हर्निया ऐसी बीमारी जिसमें शुरुआत में ना दर्द होता है ना कोई खतरा दिखता है मरीज को, तो उसको वो सामान्य सी गांठ लगती है जो खड़े होने पे फूलता है, लेटने में चला जाता है, तो मरीज को लगता है मेरा काम चल रहा है। मगर एक दिन अचानक से वो जो हर्निया जो फूल के आ रहा है वो मरीज को पता ही नहीं कि वो आते हैं। तो आते जो बाहर आ रही हैं वो अटक जाती हैं किसी दिन, तो जिस दिन वो आते अटक जाती हैं उस दिन वो जान को खतरा होने का संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो आंत जो फंस गई है वो काली पड़ जाएगी, फूट सकती है, तो वो छोटे ऑपरेशन से बड़े ऑपरेशन में बदल जाएगा और जान को खतरा भी ज़्यादा रहेगा। हर्निया का ऑपरेशन वैसे ऑपरेशन के नाम पर लोग करते हैं, तो हर्निया का ऑपरेशन वैसे नॉर्मल होता है? हम समय रहते जो हर्निया बिल्कुल हमें अभी दिख रहा है कि जब शुरुआती हुई है तो ऑपरेशन कराते हैं, तो ऑपरेशन बहुत ही छोटा है करने के लिए, तो इसको हम लोकल में भी कर सकते हैं। मतलब आदमी को बेहोश ही नहीं करना, बिना बेहोश किए भी ऑपरेशन हो जाता है। तो ये देखा जाए तो हमारे जो विभाग है उस विभाग में सबसे छोटा ऑपरेशन यही है, हर्निया, हाइड्रोसील या कोई छोटी गांठ निकालना। ये हर्निया उन ऑपरेशनों में आता है जिसमें कि हम मरीज को सेम डे छुट्टी भी कर सकते हैं।
अच्छा। अगर समय रहते कराता है तो, मगर कोई कॉम्प्लिकेशन होने के बाद हर्निया की सर्जरी कराएंगे तो उसमें जान का खतरा भी रहता है और मरीज को लंबे समय तक अस्पताल में भी रहना पड़ता है। लगभग नॉर्मली तौर पे जैसे अब उसको हो गया है तो कितने दिन लगभग उसको रहना पड़ता है? मरीज 1 से 2 दिन में अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। उसके बाद मरीज को बस एक ही परहेज करना है कि वो कम से कम 2 महीने तक वजन ना उठाए, जिससे कि वो हर्निया जो हमने सिल के मजबूत किया है, जहाँ हमने जाली फंसाई है, वो दीवार वापस से कमजोर ना हो जाए वजन उठाने की वजह से। आमतौर पे ऐसा भी कहा जाता है कि जिनके ऑपरेशन हुए हैं, किसी कोई सा ऑपरेशन हुआ, उनको हो जाती है। हाँ, ऑपरेशन में कभी बहुत सारी उसमें कारण होते हैं कि मरीज की उस समय पे हेल्थ कैसी थी जी। अगर मरीज किसी भी तरह से इम्यूनिटी कमज़ोर है तो घाव भरने में उतना अच्छा नहीं होगा तो हर्निया हो जाएगा, या धागे की क्वालिटी से भी हर्निया होने के चांस होते हैं। और मेन होता है कि ऑपरेशन के बाद मरीज ने कितना वजन उठा लिया जल्दी से जल्दी, 2 महीने के अंदर अंदर अगर वजन उठाएगा तो वो टाँके वाली जगह पर हर्निया होने का चांस होता है। महिलाओं में खासकर महिलाओं में ज़्यादातर जो सिजेरियन सेक्शन होते हैं जिसमें बच्चे पैदा करने के लिए ऑपरेशन होते हैं, उनमें हर्निया होने के चांस होते हैं। जी, तो उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो उनको यही करना है कि वो वजन ना उठाएं, कम से कम किसी भी ऑपरेशन के बाद 2 महीने तक वजन ना उठाएं। दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन होते हैं उनमें आप अगले 7 से 15 दिन में वजन उठा सकते हैं, मगर चीरे वाले ऑपरेशन में आपको कम से कम 2 महीने के बाद वजन उठाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, रूबा खान। तो रूबा खान, ये आपसे नमस्कार, बेस्ट इंडिया न्यूज़ में रामेंद्र पाल सिंह। आज फिरोज़ाबाद जनपद में एक रेस्टोरेंट होटल है, उसमें फिरोज़ाबाद की प्रमुख समाजसेवी संस्था सखी के द्वारा आज यहाँ एक चिकित्सा शिविर कैंप लगाया गया है, जिसमें सभी लोगों के निरीक्षण हेतु डॉक्टर बैठे हुए, परामर्श हेतु डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और संस्थाएं की सभी पदाधिकारी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि चिकित्सा शिविर का क्या उद्देश्य है और क्या कार्रवाई है। सबसे पहले मैडम आपका शुभ नाम बताएं। आपका नाम शिवांगी शर्मा और मैं सखी क्लब की संस्थापिका हूँ। आज यहाँ हम लोगों ने एक निःशुल्क चिकित्सीय कैंप का आयोजन किया गया है। बेसिकली होता क्या है कि हम महिलाएं नहीं, इसमें वैसे तो पुरुष बच्चे सभी लोगों के लिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लापरवाही करती है ना घर की महिलाएं करती हैं अपने स्वास्थ्य में, वो सबका ध्यान रखती हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के प्रति वो लापरवाही बरतती हैं। तो इस कैंप का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले आपकी हेल्थ है, हेल्थ इज़ वेल्थ, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। अरस्तु ने बोली थी ये लाइन्स। तो सबसे पहले अगर आपका माइंड स्वस्थ रहेगा तभी आप चीज़ें विचार कर पाओगे और बाकी नई जो पीढ़ी है उनको भी आप संभाल पाओगे। तो आज यहाँ इस कैंप का इसीलिए आयोजन किया गया है और निःशुल्क कैंप, परामर्श तो निःशुल्क है ही है, साथ में दवाइयाँ भी फ्री हैं और जाँचें भी फ्री करी गई हैं आज। तो बस हम और बाकी संस्थाओं से भी चाहते हैं कि ऐसे ही दिन प्रतिदिन निरंतर सेवा भाव से काम आगे जारी रखेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसे काम हम करते रहें। शुभ नाम पहले जानना चाहूँगा आपका। मैं रीमा यादव सखी क्लब में मेंबर हूँ
और ये कैंप का आज आयोजन किया गया है सखी क्लब के द्वारा। प्रथम बार ये किया गया आयोजन एक समाज सेवा के प्रति अपना कदम बढ़ाते हुए, जिसमें कि हमने ऐसे वर्गों को अप्रोच किया जो वंचित रह जाते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति देखभाल अपनी नहीं करते हैं, अपनी जानकारियाँ नहीं करते हैं, तो बीमारियाँ उनको हो जाती हैं और कभी कभी इतना बड़ा विकराल रूप ले लेती हैं कि उनकी इलाज करना असंभव हो जाता है। तो वो प्रथम चरण में ही अपनी जानकारी कर ले बीमारियों की, उसी के लिए हमने ये कैंप आयोजित करवाया और इसमें बहुत सी जनता ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और लगभग 400 लोग अभी तक जांच करवा चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ हमने जांच कराने के साथ साथ निःशुल्क दवाइयों का भी प्रबंध किया है, जो उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं और जांचें उनकी चल रही हैं और अपना जो चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा उनका परामर्श भी कराया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। शुभ नाम आपका? रानी। आपका? रिचा। ये सभी बहनें हैं देखिए सखी क्लब की, और ये बहुत अच्छा एक सामाजिक काम कर रही हैं। हालांकि शिक्षा, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में, कोई सामाजिक क्षेत्र में, लेकिन यहाँ एकजुट होकर के अपने सूझबूझ का परिचय दे रही हैं और समाज को एक नई दिशा दे रही हैं। और वो धन्यवाद। और आइए यहाँ की डॉक्टर्स टीम है, परामर्शक टीम है, उससे भी बात करेंगे कि उनकी क्या यहाँ पर लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं एक पब्लिक बीच में रहकर। वही मिलते हैं यहाँ के डॉक्टर्स से भी। डॉक्टरों की क्या राय है वो कैंप के माध्यम से डॉक्टर साहब दे रहे हैं। और इसी क्रम में आज मैं महिला विशेषज्ञ है डॉक्टर से मिलता हूँ। मैं कुछ पेशेंट्स भी हैं जो चेकअप कराने आए हैं अपना, जो है ये सखी क्लब में। तो मैं सबसे पहले आप क्या नाम है? प्रीति। किसके लिए आई हैं आप? जी, मैं इसकी डॉक्टर को दिखाने के लिए आई थी। अच्छा, क्या हो गया आपकी स्किन? मेरे को डर्मोग्राफी अर्टिकेरिया है, जो कि काफ़ी प्योर है और काफ़ी साल हो गए मेरे को दिखाते हुए। दिल्ली तक, एम्स तक मेरा ट्रीटमेंट चला है पर कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो मैं यहाँ मैम को मैंने दिखाया है, तो आई जस्ट होप कि क्या संतुष्टि हुई आपको? जी, अभी उन्होंने अच्छे से देखा है। अगर आगे मेरे को रिलीफ मिलता है तो मैं बाकी के उन लोगों को बोलूँगी कि वो इसके में आए। आगे परामर्श भी दिया हुआ कि कहाँ दिखाना है आपको? जी नहीं, मेरे को अभी 10 दिन का मेडिसिन दिया है। तो उन्होंने बोला है कि अगर आपको रिलीफ मिलता है तो आप वापस से विजिट कर सकते हैं उनकी कैबिन में। आपका क्या नाम है? माया देवी शर्मा। जी, माया देवी शर्मा। माया देवी। क्या परेशान किया आपको? ऐसे यही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या डॉक्टर साहब ने बताया? डॉक्टर से परामर्श पर्चा भी दिया हुआ लिखते हैं, दवाओं का पर्चा दिया है। अच्छा, और क्या यहाँ आकर कैसा लग रहा है आपको? अरे आता है ऐसे लगा मतलब ये तो है कि एक आसानी हो रही होगी आपको। डॉक्टर के पास जाओ, फीस दो, है ना, आने जाने में परेशानी, फीस देने में परेशानी, है ना। तो हाँ, फ्री में निःशुल्क हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे संस्था के लिए जिन्होंने कैंप लगवाया है? अच्छा करो है और भैया और करें। ठीक है। आपने त्वचा रोग विशेषज्ञों को दिखाया है, तो और भी काफ़ी ऐसे मरीज़ हैं उनसे जो ट्रीटमेंट सादा से डॉक्टर से लेते रहते हैं और जिनको आराम नहीं मिलता है, शायद परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए, क्या परामर्श देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आप अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको जो भी गाइडेंस देते हैं उनके थ्रू आप मेडिसिन लीजिए, आपको आराम मिलता है तो आप एक बार फिर से विजिट करिए, बाकी ठीक है। पहले मेरा डॉक्टर्स के परामर्श की जरूरत है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। खुद करना एक अलग चीज़ है और अच्छा लगा। डॉक्टर तो वैसे भी भगवान का रूप ही जी होते जी, हैं। धन्यवाद। भगवान का रूप है। धन्यवाद, थैंक यू। जो हमारी पब्लिक से, जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या सुरक्षा रखें सर्दियों के समय में? सर्दियों के समय में एक तो जो नाक कान गले का जो भी इशू है वो तो पहले नाक कान गले वाले डॉक्टर बताएंगे जी। तो रही बात मेरी, हमारी तरफ से यही रहता है कि नर्व सिस्टम भी मतलब थोड़ा सा वैसा हो जाता है ठंडी की वजह से। तो हमारा जो है, हमारी तरफ से जो न्यूरो सर्जरी की तरफ से जो दिक्कतें रहती हैं, बुजुर्ग लोगों में गठिया की दिक्कत बढ़ जाती है सर्दियों में, जोड़ों में दर्दें आ जाती हैं और कमर में दर्द अक्सर बढ़ जाता है इस समय में। तो इसमें यही रहता है कि सर्दियों के समय में जोड़ों की दिक्कतें अक्सर ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे सर्दी के समय आगे ठीक होता जाता है, दर्दें ठीक होती जाती हैं। गर्माहट रखें, ठीक तरह से कपड़े पहने
और जब भी मौका मिले धूप में अच्छे से बैठें, और ताकि धूप का जो भी सिकाई है, जो विटामिन डी की कमी अक्सर बुजुर्ग लोगों में पाई जाती है, वो सब सही हो जाए। और बाकी वही है, थोड़ा कसरत करना है, व्यायाम करना है, जिससे जो गर्दन की और जो कमर की मांसपेशियां जो कमजोर होती हैं उनमें डॉक्टर कृष्णकांत प्रेमी द्वारा मैं समझता हूँ दवा से ज़्यादा मतलब जो है व्यायाम ज़्यादा असरकारी है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सब में पहुँच जाता है। और सभी वो बात तो सही है, वो भी है, दवा का जितना काम है उतना ही काम व्यायाम का भी है। एक बार पहले जब दवा से आराम पड़ता है तो उसके बाद हम यही चाहते हैं कि धीरे धीरे व्यायाम भी दोबारा शुरू हो, और उससे भी मांसपेशियों में जो है वो तंदुरुस्ती दोबारा आती है। और खासतौर पर जो बुजुर्ग महिलाएं, जो बुजुर्ग आदमी हैं, उनमें ये चीज़ें करना बहुत ही आवश्यक होता है। धन्यवाद सर। शुभ नाम आपका? इस अवसर पर देखिए सभी संस्था के सभी मेंबर्स यहाँ पर हैं, और सब ने बड़े हंसी खुशी उल्लासमय वातावरण में उनको केक खिलाई और पुष्प गुच्छ दे करके स्वागत किया। इस अवसर पर सभी क्लब के मेंबर्स और जो भी अतिथि लोग आए हुए थे उनका संस्था की तरफ से पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया, तथा पत्रकार बंधुओं का भी पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया और उपहार भेंट किए। खबरों के लिए रामेंद्र पाल सिंह 7409922066 जुड़ रहिए और देखते रहिए बेस्ट इंडिया न्यूज़।